तो चलिए अब इस वीडियो में हम सीखते हैं कि किस तरीके से फॉर्मेशन होती है कोवेलेंट कंपाउंड्स की। हम स्टार्ट करेंगे हाइड्रोजन की फॉर्मेशन से कि किस तरीके से हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी 1 हुआ और उस पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, एक। तो हम हाइड्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन ए है, तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर में उसे एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सिमिलरली एक और हाइड्रोजन अपना एक और इलेक्ट्रॉन बीच में रखता है और ये दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। शेयर करने से ये हो गया, सिंगल बॉन्ड बनना है तो एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये हो गया H2 का मॉलिक्यूल। अब इसे ऑर्बिटल डायग्राम में ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई ये हाइड्रोजन, सिमिलरली दूसरा हाइड्रोजन और एक डॉट और एक क्रॉस। याद रखिएगा ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां पे वो इलेक्ट्रॉन दिखाए जाते हैं जो शेयर हो रहे हैं, और अगर किसी एलिमेंट पे इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो वो इस ऑर्बिट्स पे ड्रॉ कर दिए जाएंगे। जैसा कि हम समझते हैं क्लोरीन के केस में, आप सभी को पता है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,8,7 है। तो क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो हम इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे सर, Cl 1 2 3 4 5 6 और 1 7। इसी तरीके से बेटा दूसरा क्लोरीन, इसके पास भी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है, और हमने इसे 7 क्रॉस से डिनोट किया है। अब ये क्लोरीन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे एंड ऑन शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन ये बना लेंगे सिंगल बॉन्ड बिटवीन टू क्लोरीन एटम्स। तो हमने इसे सिंगल लाइन से डिनोट कर दिया। अब इसका ऑर्बिटल डायग्राम किस तरीके से बनेगा कि ये दो क्लोरीन के एटम हो गए, Cl ये, इनके बीच में एक डॉट और एक क्रॉस। ये बता रहा है कि एक डॉट और एक क्रॉस ही शेयर हुआ है। मैंने डॉट क्रॉस क्या करा है, ये डॉट क्रॉस क्या है सर, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया है। सर डॉट और क्रॉस अलग अलग क्यों लिए, जिससे आप डिफरेंशिएट कर पाए कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस एटम का है। आगे क्लोरीन के पास अभी भी 6 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है जिसने कोई पार्टिसिपेट नहीं किया है बॉन्डिंग में या शेयरिंग में, तो उन इलेक्ट्रॉन्स को मैं यहाँ पे डॉट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। इसी तरीके से इस क्लोरीन के एटम को क्रॉस की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। चलिए फॉर्मेशन ऑफ HCl देखते हैं कैसे बनता है। HCl आपको पता है हाइड्रोजन पे एक इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल पे, क्लोरीन पे 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल पे। हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करेगा, जो आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में देखा था, और इस तरीके से हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में बन जाता है सिंगल बॉन्ड। इसका स्ट्रक्चर बनेगा इस तरीके से, ये हाइड्रोजन, ये क्लोरीन, ये एक डॉट एक क्रॉस, बचे हुए क्लोरीन के एटम। क्योंकि मैंने यहाँ पे डॉट से रिप्रेजेंट करे थे तो मैं यहाँ पे डॉट बना देता हूँ दोस्त, अगर क्रॉस से रिप्रेजेंट करता तो क्रॉस बना देता।